प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित भाग 1 प्रकरण 3 बहुपद का अध्ययन करेंगे। ठीक है। आप छोटी कक्षाओं में बहुपद के बारे में बहुत पढ़े हो, लेकिन अब वास्तव में बहुपद क्या है उसके बारे में डिटेल्स आप इस कक्षा में थोड़ा पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। कहते हैं ऐसे बैजिक व्यंजक जिनमें चरांक के घात पूर्ण संख्या हो, उन व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। अर्थात वह बैजिक व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद के चरांक का घात पूर्ण संख्या हो, यानी घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो आदि पूर्ण संख्या हो। बहुपद के प्रकार ये दो प्रकार से है। एक तो पदों की संख्या के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण होता है और दूसरा घात के आधार पे। तो पहले हम पदों की संख्या के आधार पर देखेंगे। एक पदी मोनोमियल, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 5x ऋण 7। द्विपदी बाइनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। उदाहरण आपके सामने 1, 2 पद। त्रिपदी ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद हो। देखिए 1, 2, 3। अचर बहुपद, जिसमें केवल वास्तविक संख्या हो, गिनती हो, अंक हो, जैसे 4 है, 7 है, ऋण 2/5 आदि। और एक शून्य बहुपद भी होता है, वह बहुपद जिसमें केवल शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद भी कहते हैं। अब हम बहुपद के बाद एक बात यहां से स्पष्ट हो जाती है कि कौन सा बैजिक व्यंजक बहुपद नहीं होगा। कोई भी बैजिक व्यंजक बहुपद नहीं होगा कब? जब उसका घात ऋणात्मक हो या उसका घात भिन्नात्मक हो। कहने का मतलब बहुपद का घात न ही ऋणात्मक होगा और न ही भिन्नात्मक। अब एक चरांक वाले बहुपद का घात, एक चरांक वाले बहुपद में चरांक के महत्तम घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। यानी जो बहुपद है एक चरांक का, उसमें जो सबसे बड़ा घात है, जैसे 3x घाते 6 धन 2x घाते 4 ऋण 7x घाते 2 धन 5x धन 8। अब यहां देखिए भाई, पहले पद का घात 6 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 2 है, इसका 1 है और इसका 0 है। अब आप कहोगे शून्य मतलब? तो कहते हैं जो अंक है ना, जो शून्येतर संख्या है, किसी भी शून्येतर अचर बहुपद का घात 0 होता है। अचर बहुपद है। यहाँ देखो 4 का भी घात 0 है, 7 का घात 0 है, ऋण 2/5 का घात 0 है। अब यहाँ हम चर्चा तो हमारी यहाँ पे चल रही है, तो सबसे अधिक घात कौन सा है? 6। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा? 6। अर्थात एक चरांक वाले बहुपद में चरांक के सबसे बड़े महत्तम घातांक मतलब सबसे बड़े घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो किसी भी शून्येतर अचर बहुपद का घात 0 होता है और शून्य बहुपद का घात नहीं बताया जा सकता। दूसरी बात आ गई कि एक से अधिक चरांक अगर है तो बहुपद का घात क्या होगा? अर्थात एक से अधिक चरांकों वाले बहुपद का घात, तो दिए गए बहुपद में प्रत्येक पद के सभी चरांकों के घातों का योग करने पर जो घात अधिकतम हो, उसे उस बहुपद का घात कहते हैं। उदाहरण 4x घाते 3 y घाते 4 z घाते 2 ऋण 3x y घाते 2 z धन 7 x घाते 4 y घाते 6 z। तो देखो भाई, प्रत्येक पद के सभी चरांकों के घातों का योग। अब ये पहला पद है आपका, ये दूसरा पद है और ये। अब पहले पद में 3 चरांक है, देखो x y z,
अब यहाँ घात देखो, ये घात कितना है 3, ये 4, ये 2, 3 धन 4 धन 2 बराबर 9। ठीक है, घातों का योग करने पर इसका घात, इसके ऊपर कुछ घात नहीं है तो क्या होगा 1, जहाँ कुछ नहीं होता 1। अब 1 धन 2 और यहाँ भी 1 हो गया धन 1, तो कितना हो गया 4। यहाँ क्या है 4 6 और 1, तो 4 धन 6 धन 1 बराबर 11। अब बताओ ये 9 है पहले पद का घात, दूसरे का 4, तीसरे का 11, तो सबसे अधिक घात कितना है 11। तो उपर्युक्त बहुपद यानी इस बहुपद का घात कितना है 11। जैसा कि हमने कहा था कि बहुपद के प्रकार, पहला तो हो गया था पदों की संख्या के आधार पर, अभी हम देखेंगे घात के अनुसार। अब एक चरांक वाले बहुपद हैं, रेखीय बहुपद क्या होगा, इसका सामान्य स्वरूप है ax प्लस b, अर्थात यदि बहुपद का घात 1 है तो उसमें 2 पद होंगे, 1 2, और इसे हम रेखीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, पदों के आधार पे जाओगे तो द्विपद हो गया, लेकिन जिस बहुपद के चरांक का घात 1 है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, और इसका सामान्य स्वरूप क्या होता है ax प्लस b। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे वर्गीय बहुपद कहेंगे, सामान्य स्वरूप क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे हम त्रिपद भी कहेंगे। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे घन बहुपद कहेंगे, इसको हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कहेंगे। अब एक चीज पहले याद रखो, यदि बहुपद का महत्तम घात 1 हो यानी एक घात वाला बहुपद है तो उसमें एक पद ज्यादा 2 पद होंगे, 2 घात वाला बहुपद है तो पद एक बढ़ के 3 पद होंगे, 3 वाला घात वाला बहुपद है तो 4 पद होंगे। इसी प्रकार अगर कोई बहुपद n घात वाला हो तो उसमें कितने पद होंगे बच्चों n प्लस 1 पद होंगे। अब बहुपद का सामान्यीकरण क्या होता है जनरलाइजेशन, तो बहुपद क्या होता है an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2, ऐसा प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। यह चरांक x में n घात वाला बहुपद है। इस बहुपद का घात कितना है n, चरांक क्या है x। अब इसमें देखो an माइनस 1 a2 a1 ये सब क्या है गुणांक है, और ये सब के सब वास्तविक संख्या है। a0 क्या है इसका अचर पद है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो कहते हैं कि इसमें बहुपद को घातांकों के अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अवरोही क्रम क्या है, घटता हुआ क्रम। जैसे आप एक सीधी गिनती बोलते हो 1 2 3 4 5 6 बोलते बोलते 100 तक जाते हो, तो यह क्या है अवरोही। जैसे आप घर में चढ़ते हो अपने दूसरे माले पर तो सीढ़ी के ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ी से ऊपर चलते हो तो अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है, पर्वत पर जो चढ़ता है उसे क्या बोलते हैं पर्वतारोही, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। यानी 100 99 98 97 96 ऐसा गिनती बोलो ना तो वह अवरोही क्रम होता है। तो मानक स्वरूप में क्या करते हैं, बहुपद को उसके पदों के घातांकों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। एक उदाहरण यहाँ देखो ध्यान से, उदाहरण है 2x प्लस 7x पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 बराबर। अब इसको मानक रूप में कैसे लिखा गया है, अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा घात वाला पद। तो सबसे बड़ा घात क्या है 5, तो पहले क्या लिखेंगे 7x घाते 5। अब 5 के बाद 4 नहीं है, 3 भी घात नहीं है, 2 तो ऋण 4x घाते 2 धन 2x धन 7 हो गया। सबसे बड़ा घात उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। अब एक चीज आप और सुनो, कह भी सकते हो
कि भाई 5 घात के बाद तो 4 घात आना चाहिए, तो डायरेक्ट 2 है, तो ये 4 और 3 घात कहाँ गया। तो यदि किसी बहुपद में बीच के घात आपको न दिखाई पड़े तो आप मानक रूप में क्या करते हैं, देखो 7x घाते 5 लिख दिया। अब धन 4 घात नहीं है ना, तो हम गुणांक शून्य लिखेंगे। हम गुणांक क्या लिखेंगे, जैसे 7 क्या है, गुणांक है, शून्य गुणांक लिख देंगे। और चरांक जो चरांक में है, x है तो x, y है तो y, z है तो z, x घाते 4, धन शून्य x घाते 3, ऋण 4x स्क्वायर धन 2x धन 7। अब जरा देखो, मैंने यहाँ क्या कहा था कि अगर 2 घात है तो 3 पद है। यहाँ बहुपद का घात कितना है, 5, तो 6 पद होंगे, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कहने का अभिप्राय है कि यदि किसी बहुपद में कोई घात नहीं है, कोई घात वाला पद नहीं है, तो आप वहाँ धन चिन्ह लगाकर उस चरांक को लिखो, उसके ऊपर वो घात लिख दो, शून्य लिखो, धन चिन्ह लगाओ, गुणांक को शून्य मानो और चरांक के बाद वो घात लगा दो, क्योंकि शून्य x घाते 4 का मतलब 0 ही है, कुछ है नहीं। ठीक है, अब मानक रूप आप देख लिए। अब मानक रूप में भी बहुपद 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक घातांक रूप और दूसरा गुणांक रूप। तो ये क्या है, घातांक रूप है, ये देखो घातांक रूप है। अब कहोगे गुणांक रूप क्या है, कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या है कोएफिशिएंट फॉर्म, कहते हैं कभी कभी हम बहुपद को घातांक रूप न देकर सिर्फ उसके गुणांकों को लिख देते हैं, हो गया। चलिए उदाहरण देखिए, यहाँ हमने लिखा घातांक रूप, यहाँ लिखा गुणांक रूप। बहुपद आपके सामने वही लिखा पहले, 7x पावर 5 प्लस 0x पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब गुणांक रूप में करते क्या है, एक छोटा कोष्ठक बना लेते हैं। पहले पद का गुणांक कितना है बच्चों, 7 लिख दिया, फिर कामा लगाएंगे। दूसरे पद का गुणांक कितना है, 0, देखो हमने 0 लिख दिया। तीसरे पद का भी गुणांक 0 है, कामा लगाओ, 0 लिख दिया। चौथे पद का ऋण 4 है, तो गुणांक क्या है, ऋण 4, तो आपने कामा लगा के क्या लिखा है, यहाँ ऋण 4 लिख दिया। फिर उसके बाद पांचवें पद का गुणांक 2 है, 2 लिख दिया। उसका 7 है तो 7 लिख दिया, कामा हमेशा लगाओगे। उसके बाद कोष्ठक बंद कर दिया। ठीक, दूसरा उदाहरण, y घाते 3 धन 5y स्क्वायर ऋण y ऋण 4। अब गुणांक रूप में लिखो, पहले का गुणांक देखो नहीं दिया है, इसके पीछे जिस पद का घात नहीं दिया है वहां 1 मानते हैं, और गुणांक नहीं दिया है पीछे तो 1। अब देखो कोष्ठक बनाया, 1 लिखा, यहाँ 5 गुणांक है, 5 लिखा, कामा, ऋण y मतलब ऋण 1, फिर उसके बाद ऋण 4, तो सारी यहाँ गलती हो गई, ऋण 4 लिख दिया। चलो हो गया। अब ये तो ये है कि अगर कोई बहुपद घातांक रूप में है तो आप गुणांक रूप में कैसे बदलोगे। मान लो इसका उल्टा, आपकी बुक में सारी सवाल मिलेंगे जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुपद आपका गुणांक रूप में लिखा है, घातांक रूप में लिखना है। तो पहला उदाहरण क्या हमने लिखा, 1 2 3 4। देखो अगर हम कामा नहीं लगाते तो ये जानते हो किसको क्या पढ़ेंगे, 1234। कामा नहीं लगाते तो 1234 होता, कामा लगा दिया अलग हो गया। पद कितने हैं, 4। अब सुनो, अगर बहुपद का पद जितना है घात 1 कम होता है, ऊपर हमने बार बार बताया, तो 4 पद है तो घात कितना होगा, 3। चलो हम x को चरांक मानते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, x घाते 3 धन, ये 2 है तो 2x स्क्वायर धन 3 है तो 3x धन 4 है तो 4। दूसरा उदाहरण, 3 कामा 0 कामा 4 कामा ऋण 7 कामा 5, गिनो 1 2 3 4 5 पद है, 5 पद है तो घात कितना होगा, 4। अब इस बहुपद का घात कितना, 4, पदों की संख्या ऋण 1। तो देखो 3 है गुणांक, तो 3x घाते 4 धन 0 है तो लिखो ना 0x घाते 3 धन 4x घाते 2, ये ऋण 7 है तो ऋण 7x धन 5। अब इसको आप चाहो तो या 3x घाते 4, ये 0 को छोड़ दो ना, तो धन 4x घाते 2 ऋण 7x धन 5।